हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए मराठा एम्पायर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं वो लेके आया हूँ। कल हमने इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो कवर किया था, ठीक है। तो आज हम जो जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं मराठा एम्पायर से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर वॉज। जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे शिवाजी महाराज, ठीक है। इन्होंने कब फाउंड किया था मराठा एम्पायर को, या कब इन्होंने इस पे रूल करना शुरू किया था? तो इन्होंने किया था 1674 में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, शिवाजी वॉज बोर्न इन। तो जो शिवाजी महाराज थे उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1627 में, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है वो गलत आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा 1627। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी वॉज बोर्न एट। जो शिवाजी थे उनका जन्म जो था वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था शिवनेरी फोर्ट में। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी वॉज द सन ऑफ। तो जो शिवाजी थे वो किसके बेटे थे? वो थे शाहजी भोसले, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो शिवाजी जो बेटे थे वो थे शाहजी भोसले जी के बेटे थे। शिवाजी मदर नेम वॉज। तो जो शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, उनकी माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम था जीजाबाई, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द स्पिरिचुअल मेंटर ऑफ शिवाजी वॉज। तो शिवाजी महाराज के जो स्पिरिचुअल गुरु थे वो कौन थे? वो थे रामदास जी, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। शिवाजी टुक द टाइटल ऑफ छत्रपति इन। तो शिवाजी महाराज जी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? वो कब की थी? 1674 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द कोरोनेशन ऑफ शिवाजी टुक प्लेस एट। तो जो शिवाजी महाराज जी ने गद्दी अपनाई थी वो कहाँ पे अपनाई थी? वो थी रायगढ़ फोर्ट में, ठीक है। और ये ही इनकी राजधानी थी। क्या थी? रायगढ़ ही इनकी राजधानी थी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु परफॉर्म्ड शिवाजी कोरोनेशन सेरेमनी। तो जो शिवाजी जी महाराज जी ने जब उपाधि ली थी या गद्दी संभाली थी, तो उस सेरेमनी को किसने परफॉर्म किया था? वो किया था गंगा भट्ट जी ने, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर अंडर शिवाजी वॉज। तो मराठा एम्पायर की कैपिटल शिवाजी महाराज जी के शासन के दौरान क्या थी? वो थी रायगढ़। अब एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो डिस्कस करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, द अष्ट प्रधाना वॉज। तो जो अष्ट प्रधान थे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे। मतलब काउंसिल होती थी कितने? 8 मिनिस्टर्स की शिवाजी के शासन के दौरान, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द पेशवा इन शिवाजीज काउंसिल। तो शिवाजी महाराज जी की काउंसिल में जो पेशवा थे वो कौन थे? वो थे मोरो त्रिम्बका पिंगाले, ठीक है। ये जो थे ये पेशवा थे शिवाजी महाराज की काउंसिल में, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। द टर्म चौथ मीन्स। तो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, जब थ्योरी पार्ट डिस्कशन की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के टैक्सेस होते थे मराठा एम्पायर के दौरान। कौन कौन से? एक था चौथ था, एक सरदेश मुख था। जो चौथ होता था वो 1/4 होता था टोटल प्रोड्यूस का, ठीक है। मान लो आप 100% प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका जो 1/4 होगा वो होगा 25%, जो कि मराठास को देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जो सरदेशमुख होता था, जो मराठास की टेरिटरी होती थी आउटसाइड, मतलब मराठा एम्पायर के बाहर जहां भी मराठास की टेरिटरी होती थी, उनको 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 चलाने के लिए इनको क्या करने पड़ते थे, या उनकी सुरक्षा के लिए इनको सरदेशमुख अपॉइंट करने पड़ते थे, ठीक है। तो वो एडिशनल चार्ज या एडिशनल टैक्स लेते थे, ये 10% और, ठीक है। तो वो सरदेशमुख कहलाता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, द टर्म चौथ मीन्स 1/4 ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू सिस्टम था और ये 1/4 हिस्सा होता था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सरदेशमुखी वॉजी। तो ये एडिशनल टैक्स था कितना? 10%, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया अभी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द मराठा नेवी वॉज मेनली बेस्ड एट। तो मराठा नेवी जो थी वो मेनली कहाँ पे बेस्ड थी? वो थी सिंधु दुर्ग फोर्ट में, ठीक है। उसके सिंधु दुर्ग में जो थी ये मेनली क्या थी? वहाँ पे ही इसकी स्थापना की गई थी और ये मेनली कोंकण कोस्ट के किनारे थी, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
द चीफ ऑफ नेवी अंडर शिवाजी वॉज, तो वो कौन थे? कान्होजी अंगारे। ठीक है, ये चीफ थे किसके? नेवी के, शिवाजी महाराज के रूल के दौरान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, कौन थे? कान्होजी अंगारे। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर शिवाजी वॉज, तो लैंग्वेज भाषा क्या थी शिवाजी के शासन के दौरान? वो थी मराठी। ठीक है, ऑप्शन बी। और इन्होंने पैटर्नोज किया था किसको? संस्कृत को भी। अगला क्वेश्चन है शिवाजी इंट्रोड्यूस विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो शिवाजी महाराज ने कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था? वो किया था ऑप्शन डी मलिक अम्बेर सिस्टम। ठीक है, जो मलिक अम्बेर का सिस्टम था वो ही इन्होंने अपनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब एक्सपेंशन और वॉर्स के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द बैटल ऑफ प्रतापगढ़ वॉज फॉट बिटवीन शिवाजी एंड अफजल खान। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो इसमें इन्होंने अफजल खान को हरा दिया था। ठीक है, बैटल ऑफ प्रतापगढ़ में। ठीक है, अफजल खान वॉज किल्ड बाय, तो अफजल खान की जो मारा था वो किसने मारा था? वो मारा था शिवाजी महाराज जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द बैटल ऑफ कोल्हापुर, जो कि 1659 में हुई थी, वो किस किस के बीच में हुई थी? वो हुई थी शिवाजी महाराज और जो बीजापुर की फोर्सेस थी उनके बीच में। ठीक है, बीजापुर की सेनाएं थी उनके बीच में हुई थी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सहस्त्र खान वॉज डिफीटेड बाय शिवाजी इन, तो शिवाजी महाराज जी ने सहस्त्र खान को हराया था कब? 1663 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ पुरंदार, ठीक है, जो कि होती है 1665 में, वॉज साइंड बिटवीन, वो साइन हुई थी, मतलब जो संधि थी पुरंदार की वो किस किस के बीच में उसके हस्ताक्षर हुए थे? तो वो हुए थे शिवाजी और जय सिंह के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, शिवाजी एंड जय सिंह। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड शिवाजी अटैक सूरत फॉर फर्स्ट टाइम, तो शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने पहली बार सूरत पे अटैक जो था वो कब किया था? वो किया था 1664 में। ठीक है, कब किया था? 1664 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शिवाजी मेट औरंगजेब एट आगरा इन, तो जो शिवाजी महाराज का आमना सामना हुआ था औरंगजेब के साथ कहाँ पे? आगरा में। वो कब हुआ था? 1666 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब जितने भी एमसीक्यूज आगे हम देखेंगे वो देखेंगे लेटर मराठास के ऊपर। ठीक है, तो शिवाजी महाराज की जो मृत्यु थी, मतलब अगला क्वेश्चन है शिवाजी डाइड इन, तो शिवाजी महाराज जी की मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी 1680 में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हु सक्सीडेड शिवाजी आफ्टर हिज डेथ, तो शिवाजी महाराज जी की मृत्यु के बाद राजगद्दी किसने संभाली थी? वो संभाली थी उनके बड़े बेटे ने, सांबाजी ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सांबाजी वॉज एग्जीक्यूटेड बाई औरंगजेब, तो सांबाजी जो थे उनकी मृत्यु की किसके हाथों हुई थी? औरंगजेब के हाथों। और कब हुई थी? 1689। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राजा राम एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट, तो राजा राम जो कि बेटे थे किसके? शिवाजी महाराज के, उनकी कैपिटल क्या थी? वो थी जिंजी। जिंजी जो थी कैपिटल थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आफ्टर राजा राम डेथ हु टुक चार्ज, तो राजा राम की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी संभाली? ताराबाई। ताराबाई और साहू, साहू जो इनका बेटा था, किसका? ताराबाई का बेटा था, उसने राजगद्दी संभाली थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। द मुगल मराठा वॉर लास्टेड फॉर, तो मुगलों और मराठास के बीच जो लड़ाई थी या वॉर जो चला था वो कब कितने सालों तक चला? वो चला था 27 सालों तक। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब हम पेशवाज के ऊपर जो एमसीक्यूज बनते हैं उनको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट पेशवा वॉज, तो पहले पेशवा कौन थे? तो पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ जो थे वो पहले पेशवा थे। जैसा कि कल थ्योरेटिकल पार्ट हमने डिस्कस किया था, वहां पे मैंने इन सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है बाजीराव वन वॉज अपॉइंटेड पेशवा इन, तो बाजीराव वन जो थे उनको पेशवा अपॉइंट किया गया था 1720 में। और ये माना जाता था कि सबसे एबलेस्ट रूलर थे मराठा एम्पायर के, किसके बाद? शिवाजी महाराज जी के बाद। ठीक है, ये सबसे एबलेस्ट पेशवा थे। ठीक है, और इन्हीं को गुरिल्ला वारफेयर भी बहुत अच्छे से आता था। ठीक है, इस जो जिनको सबसे अच्छे से गुरिल्ला वारफेयर आता था वो थे शिवाजी महाराज, और उनके बाद जो थे वो यही थे बाजीराव वन, जिनको गुरिल्ला वारफेयर बहुत अच्छे से आता था। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि बाजीराव वन जो थे उनको अपॉइंट किया गया था पेशवा कब? 1720 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बाजीराव वन इज नोन फॉर हिज, तो ये जो जाने जाते थे अपनी एक्सपेंशन पॉलिसीज के लिए और गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स के लिए ये जाने जाते थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन है द बैटल ऑफ पलखेड़ इज नहीं सॉरी द बैटल ऑफ पलखेड़ वॉज फॉट बिटवीन, तो ये जो पलखेड़ की लड़ाई थी 1728 में हुई थी, वो किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी बाजीराव वन और निजाम मुल्क के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द मराठास डिफीटेड द निजाम एट, तो निजाम उल मुल्क जो था उसको मराठास ने कौन सी लड़ाई में हराया था? पालखेड़ की, जो कि 1728 में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु सेड बाजीराव वन वाज द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जीनियस प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया, तो ऐसा किसने कहा था कि जो बाजीराव वन जो थे वो बहुत महान मिलिट्री जीनियस जो था वो भारत में पैदा हुआ था? ये कहा था किसने? ग्रैंड डफ ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये एक ब्रिटिश था, इसने ऐसा कहा था। ठीक है, क्या नाम था? ग्रैंड डफ। तो ये आप ध्यान में रखोगे, ऐसी स्टेटमेंट्स एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1761 में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है द मराठास वर डिफीटेड बाय, तो पानीपत की लड़ाई में जो था वो मराठास हार गए थे, तो इनको हराया था किसने? अफगान्स ने। ठीक है, कि कौन था अफगान में? मेनली अहमद शाह अब्दाली जो था वो लीडर था। ठीक है, तो मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में था वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में। ठीक है, इसमें जो था अहमद शाह अब्दाली जो था वो जीत गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द मेन मराठा कमांडर एट पानीपत वॉज, तो कौन थे? वो थे सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द डेथ ऑफ विच पेशवा मार्क द डिक्लाइन ऑफ मराठा पावर। ठीक है, तो कि कौन से पेशवा थे जिनकी डेथ के बाद जो था वो मराठास का पतन शुरू हो गया था? वो थे बालाजी बाजीराव। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी शिफ्टेड फ्रॉम सतारा टू, तो मराठास की जो कैपिटल थी वो सतारा से कहाँ बदल दी गई थी? पुणे में बदल दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु एस्टेब्लिश्ड द गायकवाड़ डायनेस्टी ऑफ बड़ौदा, तो जो गायकवाड़ डायनेस्टी थी कहाँ की? बड़ौदा की। उसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी पिलाजी राव गायकवाड़। ठीक है, पिलाजी राव गायकवाड़ जी ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द होलकर फैमिली रूल्ड फ्रॉम, तो होलकर जो थे ये कहाँ की थी फैमिली थी? ये कहाँ का घराना था? ये थे इंदौर के। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द सिंधियाज फैमिली रूल्ड फ्रॉम, तो सिंधियाज थे वो कहाँ के थे? वो थे ग्वालियर के। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द भोसले फैमिली रूल्ड फ्रॉम, तो भोसले जो थे वो कहाँ के थे? वो थे नागपुर के। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द पेशवाज रूल्ड फ्रॉम, तो जो पेशवा थे वो कहाँ के थे? वो थे पुणे के। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंडेड विद, तो पहला एंग्लो मराठा वॉर जो था वो खत्म हुआ था, तो एक ट्रीटी हुई थी, कौन सी? ट्रीटी ऑफ सालवाई। ठीक है, ये कब हुई थी? 1782 में। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यही है कि द ट्रीटी ऑफ सालवाई वॉज साइंड इन, जो ट्रीटी थी सालवाई की ये कब इस पे हस्ताक्षर किए गए थे? ये हुए थे 1782 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर वॉज फॉट बिटवीन, तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो था ये हुआ था 1803 से लेकर 1805 के बीच में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उससे अगला क्वेश्चन है द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर टुक प्लेस इन, तो तीसरा जो एंग्लो मराठा वॉर था वो हुआ था 1817 से लेकर 1818 तक। ठीक है, 1818 में जो है वो पूर्ण रूप से मराठा एम्पायर की जो है वो समाप्ति हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंडेड विद दी, तो
डिफीट ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। ठीक है, ये जो थे लास्ट पेशवा थे मराठा एम्पायर के, और सबसे वीकेस्ट पेशवा माने जाते हैं कौन, बाजीराव सेकंड जो थे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मराठा एम्पायर फाइनली एंडेड इन, तो मराठा एम्पायर का, मराठा साम्राज्य का पतन जो है वो कब हो जाता है, वो हो जाता है पूरी तरह से 1818 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे जो कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे जितने भी मराठा एम्पायर से रिलेटेड। ठीक है, और ये आपके हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।